असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाश। दिस इज अमेजिंग। मतलब कि ये जो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको कौन इल्यूमिन करता है? ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसके होने का आपको पता लगता है? किससे पता लगता है? कौन जान रहा है साउंड ऑफ साइलेंस को? आप या कोई और? मैं जान रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो मैं क्या है? वो ये खुद ही है। समझ गए? इसको स्वयं प्रकाशित होना बोलते हैं। बाकी सबको, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, उसको कौन जान रहा है? साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस कौन है? मैं हूं। साउंड ऑफ साइलेंस के होने का पता मुझे किसकी वजह से चल रहा है? इस दुनिया की वजह से चल रहा है। दिस इज इनर्ट। क्या ये जो कुर्सी पड़ी हुई है, इसकी वजह से मैं साउंड ऑफ साइलेंस को जान रहा हूं? किसकी वजह से हमें इसके होने का पता लग रहा है? क्या ये बॉडी साउंड ऑफ साइलेंस को पैदा कर रही है? बॉडी क्या पैदा कर सकती है? जो 5 सेंसेस है उससे रिलेटेड कुछ कर सकती है, वही रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ना। और बॉडी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली बॉडी को देखोगे तो एक मिरर की जैसी है। उसके सामने जैसा इंस्ट्रूमेंट लगता है, उससे रिलेटेड कुछ दिख जाता है, और एक मेमोरी पड़ी हुई है जहाँ पर कुछ कैप्चर हो जाता है, और एक मिरर पे दिखता रहता है। तो मिरर क्या पैदा करेगा? मिरर सिर्फ दिखा सकता है। तो अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे, बॉडी क्या है? एक मिरर की जैसी है, जिसमें हमको ये दुनिया दिखती है। किसको दिखती है? मुझे दिखती है। इसी मिरर में, इसी बॉडी में हमको क्या दिख रहा है? देखने वाला भी दिख रहा है। इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। मिरर में दुनिया क्या करती है? सिर्फ दुनिया को देखती है। ये बॉडी भी दुनिया ही है, दुनिया से अलग नहीं है। अपनी ये बॉडी जो मिरर के जैसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया को देखती है, और मिरर्स को देखती है या और सब्सटेंसेस को देखती है, बस खत्म। कभी खुद को नहीं देखती है। कभी किसी ऐसे सब्सटेंस को नहीं देखती है जो इस मिरर से फ्री हो। जो कुछ आपको दिखता है वो इस मिरर के ऊपर दिखता है, लेकिन इस मिरर में कुछ ऐसा भी है, अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करोगे, जिसमें ये मिरर एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्वयं प्रकाश का मतलब कि वो जिसको प्रकाशित होने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है, बट इस दुनिया को प्रकाशित होने के लिए किसी ना किसी की जरूरत है। सो सिंपल। एवं मल रहित, अत्यंत शुद्ध हो। मल रहित को संस्कृत में लिखा गया है निरंजनः। निरंजनः मतलब अंजन जो होता है। अंजन मतलब काजल। काजल मतलब कि कोई दाग लग जाता है जैसे ना, किसी चीज़ के ऊपर। तो क्या कहा जा रहा है कि तुम मल रहित, अत्यंत शुद्ध हो। मतलब कि तुम्हारे ऊपर कोई स्पॉट लगाया नहीं जा सकता है। इस बॉडी के ऊपर पिंपल्स हो सकते हैं, बॉडी डिफॉर्म हो सकती है, बॉडी को गंदा किया जा सकता है, बॉडी के ऊपर एसिड फेंका जा सकता है, बॉडी को जलाया जा सकता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट में मल है, मल मूत्र जिसको बोलते हैं। मतलब कि हमारी जो बॉडी है, जो देखने में बाहर से बड़ी अच्छी लगती है, अगर अंदर से आप झांक करके देखोगे तो आपको बड़ी अजीब सी लगेगी। इसमें बहुत तरह की गंदगी भरी हुई है, अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, बहुत मल है। लेकिन जो आप हो वो मल रहित हो। मतलब आपको गंदा करने का या आपके ऊपर दाग लगाने का या आपको छूने का भी कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। देखो कितना अच्छा है। यहाँ पर उन्होंने धज्जियां उड़ा दी सारे योगियों की, सारे ये जो लोग हैं ना, भटके हुए लोग लगे हुए हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, उन सबकी धज्जियां उड़ा दी। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। मतलब कि इस दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं। एक जो कुछ करने से मिलती है, जैसे स्पेस में जो कुछ भी है वो कुछ करने से आपके पास आ सकता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना में है, इंडिया में नहीं है, तो आपको चाइना से इंडिया लाना पड़ेगा।
उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए किसी न किसी तरह की कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अपने अंदर भी बाहर भी। अंदर कहते का मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, थिंकिंग, बाहर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जा करके वो चीज़ वहाँ से यहाँ आएगी। उसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये है, अगर हमको कोई चीज़ चाहिए जो हमसे अलग है और उसको हमको पाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें स्पेस चाहिए, तो एक है स्पेस में कुछ चाहिए, एक है हमें स्पेस चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो आपको स्पेस चाहिए, एक है स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, डॉलर, सोना, चांदी। आपको वो चाहिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, क्योंकि आदतें वही पड़ी हुई हैं, तो सो कॉल्ड वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते तो हैं, लेकिन वही गलती कर रहे होते हैं जो पूरी दुनिया कर रही है। कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो वो पाना चाहते हैं वो उनसे अलग है, वो उनसे दूर है। अलग अलग इमेजिनेशन हैं अलग अलग लोगों की। मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ना वो करके ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। क्या होगा? तो अगर आपको ये समझ आए कि मेडिटेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो है स्पेस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट टेक इट लिटरली, फिर इसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। स्पेस, नॉट समथिंग इन स्पेस, स्पेस। तो कहां जाना है, क्या करना है, कितना टाइम लगेगा? स्पेस तो है, तो समाधि किस लिए, मेडिटेशन क्यों करनी है? स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है। स्वतः मतलब हमेशा, सिद्ध है, सिद्ध है। ये साइंस क्या कर रही है, कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रही है ना। प्रूफ क्या होता है? किसी चीज का एविडेंट होना, वही प्रूफ है। एलियंस का एविडेंट होना ही एलियंस के होने का प्रूफ है। उसको सिद्ध होना बोलते हैं। एलियंस सिद्ध हो गए, किस बेस पे सिद्ध हो गए? कल्पना के बेस पे सिद्ध नहीं होती है चीजें, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो स्वतः सिद्ध है, स्वस्वरूप, स्वस्वरूप, स्व का जो रूप है, जो स्वयं का रूप है, वो स्वतः सिद्ध है। सिद्ध है मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो प्रूव्ड है। साउंड ऑफ साइलेंस को क्रिएट करने की या पाने की या बनाने की या हासिल करने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही। हमारा ध्यान कहीं और है। तो अगर कोई साउंड ऑफ साइलेंस को पाने के लिए हजारों साल तक समाधि भी करता रहेगा तो वो इसको नहीं पा सकेगा। खुद को पाना नहीं है। आप कॉन्शियस हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस हमें ये नहीं पता कि मैं क्या हूं। लेकिन ये भी बात पक्की है कि ये जो मैं कॉन्शियस हूं, ये कोई पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, ये अभी हो रहा है। मैं कॉन्शियस हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कॉन्शियस था या मैं कॉन्शियस होऊंगा। मुझे कॉन्शियसनेस को पाना है। देखो कितनी मूर्खता है, पूरी दुनिया इन्हीं कामों में लगी हुई है। उनसे पूछो क्या कर रहे हो? इसमें कोई डाउट है कि आप कॉन्शियस हो? क्या कोई भी डाउट कर सकता है? बट उनको यह नहीं पता कि क्या कॉन्शियस है। दुनिया क्या समझती है, बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस नहीं है, बॉडी इज इनर्ट। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो भी कुछ है, वो जो कॉन्शियस है, वो कहीं दूर नहीं है, वो कहीं फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस तो अभी है ना। तो अगर कॉन्शियसनेस अभी है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी है। अगर मैं कहता हूं मैं कॉन्शियस हूं, मतलब कि मैं अभी कॉन्शियस हूं, तो वो जो सब्सटेंस कॉन्शियस है वो भी अभी होना चाहिए, यही होना चाहिए। आप यहां कॉन्शियस हो या आप बैठे यहां पर हो लेकिन यूएस में कॉन्शियस हो, जहां हो वहीं कॉन्शियस हो। चाहे अपने ब्रेन के अंदर सोच रहे हो यूएस के बारे में, लेकिन सोच तो यहीं रहे हो ना। तो यहां और अभी, तो जो चीज यहां होती है, यानी कि यहां, वहां नहीं, यहां। लोग क्या समझ रहे हैं, भगवान वहां बादलों के ऊपर है, दूर कहीं है, या इस चक्र में है। ये चक्र क्या है? अगर चक्कर नहीं है तो ये चक्रों में लोग घूम रहे हैं। ये पहले चक्र में है, दूसरे चक्र में है, 7वें चक्र में है, 8वें चक्र में है। ये कौन से चक्कर है? ये इट इज ऑल सेंसलेस टिल द टाइम अ पर्सन इज डूइंग प्रॉपर इंक्वायरी। वो कहीं नहीं है, वो सब जगह है। वो यहां है, वो वहां नहीं है। समझ गए? यहां और वहां में सब कुछ आ गया। सारे प्लैनेट्स आ गए, सारी गैलेक्सीज आ गई और सब तरह की चीजें आ गई।
चाहे फिर वो आपके ब्रेन के अंदर कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे कोई चक्र वक्र के चक्करों में पड़ना हो, कुछ भी हो, वो यहाँ है और कल में नहीं है, अभी है। तो जो यहाँ है और अभी है, उसके लिए किसी समाधि की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ समझ रहे हैं। और लोग क्या गलती करेंगे, ठीक है मेरे से थियोरेटिकली सुन लिया, हाँ साउंड ऑफ साइलेंस है, हाँ है, फिर नहीं ये तो कुछ और है, इसको तो मैं सुन रहा हूँ, ये मैं कैसे हो सकता हूँ। तो फिर आप क्या हो, मैं एक जीव हूँ, क्योंकि उस बुक में लिखा हुआ है आप जीवात्मा हो। फिर आपको क्या करना है, मुझे परमात्मा को पाना है। अच्छा कैसे पाओगे परमात्मा को, मुझे ना ये वाली मेडिटेशन करनी है। उससे क्या होगा, उससे ना मेरी एक एनर्जी उठेगी, वो उठ करके यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं कहाँ जाएगी, किसी ने बताया है कि वहाँ कहीं जाएगी। अच्छा उससे क्या होगा, उससे फिर मुझे ना ये एक्सपीरियंस होगा, मुझे ये लाइट्स वगैरह दिखेंगी, ये होगा, फिर मैं जा करके परमात्मा से एक हो जाऊँगा। एक हो जाओगे का मतलब क्या है, आपकी बॉडी मर जाएगी? नहीं, बॉडी तो नहीं मरेगी, और मैं चाहता भी नहीं कि बॉडी मरे, मेरे को डर लगता है कहीं बॉडी ना मर जाए। देख रहे हो, ऑल फूलिश पीपल, भटके हुए लोग बोल क्या रहे हैं कि मुझे परमात्मा से एक होना है, मैं परमात्मा से अलग हूं, मुझे परमात्मा से एक होना है। एक होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी नहीं रहेगी। आर यू ओके विद दैट? पूछो मेडिटेशन करने वालों से, उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है, मेरी ना ब्रेथ रुक रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं। अरे अभी तो आप कह रहे थे आपको परमात्मा से एक होना है, फिर डर क्यों रहे हो? एक हो रहे हो जाओ। क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो? नोबडी क्वेश्चंस दैट। दिमाग नहीं है लोगों में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके दिमाग की धज्जियां उड़ी हुई है। क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि इस सोसाइटी ने बुरी तरह से कंडीशनिंग कर रखी है। तो उसी कंडीशनिंग के बेस पे वो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं। बट वो चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी साल तक कर ले, 20 साल तक बैठ करके उल्टे सीधे काम करते रहें, जब तक कि वो इसको नहीं समझ लेंगे कि मैं क्या हूं, तब तक उनका मन शांत नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर्स, नो मैटर व्हाट योर डिजायर्स आर। मुझे भगवान से एक होना, ये क्या है? डिजायर ही तो है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट फुलफिलिंग योर डिजायर्स, इट इज अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। साध्य क्या होता है, उसके लिए साधन भी चाहिए होता है। साध्य मतलब कोई गोल, ये कोई गोल नहीं है जिसको अचीव करना है, कुछ पाना नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है। अगर एक सोने की खान है, उसको आपको खोदना है तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, साधन चाहिए, टाइम भी चाहिए, यहां से वहां जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बट खुद को जानना है तो उसके लिए कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आप किसको जान रहे हो? वो जो अभी यहां पर है। आप यहां पर ही तो हो, आप कहीं और थोड़े ही हो। तो अपने आप को कुछ करके क्यों जान रहे हो? अभी क्यों नहीं, एज इट इज क्यों नहीं? स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं है। इस साउंड ऑफ साइलेंस को पैदा नहीं करना है, इसको बनाना नहीं है, ये तो है ही, ये तो प्रूव्ड है। इसको प्रूव करना नहीं है, इसको क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। समझ को ही मोक्ष बोलते हैं, वही मुक्ति है, वही लिबरेशन है। ये जान लेना, ये समझ लेना बारीकी से कि कोई बंधन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दुख है ही नहीं, यही मुक्ति है। इसमें लोगों को डर लगता है। क्यों? क्योंकि दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है, दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। लोगों को सुख चाहिए। सुख कैसे मिलता है इस दुनिया में? अपने सेंसेस के थ्रू कुछ प्लेजर्स होते हैं, उसको सुख बोलते हैं। तो उनको अंदर भी कोई सुख चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए, कोई सेंसेशन चाहिए, बस उसके पीछे पागल हुए पड़े। तो उनमें, उन बेवकूफ़ों में और उन बेवकूफ़ों में जो इस दुनिया में पागलों की तरह भाग रहे हैं बिना सेल्फ इंक्वायरी को करे, कोई फ़र्क नहीं। बस छोटा सा फ़र्क है कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो कम सफ़र कर रहे हैं, और जो अंदर की दुनिया में सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। बाहर आपको कोई सेंस प्लेजर चाहिए, आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, मान लो कहीं पर जा करके,
साउथ इंडियन अच्छा लगता है, आप गए एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, खा करके आ गए, तो वो जो दुख आपके अंदर पैदा हुआ, वो दुख क्या था? सुख की चाह की वजह से, उस खाने की चाह की वजह से वो दुख मिट गया। कितनी देर में? कुछ देर में, 10 मिनट में हमने खाया और दुख मिट गया। कितनी देर के लिए मिट गया? मान लो कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए। कितना बढ़िया है, ये अच्छी ट्रांजैक्शन है। बुरी ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने कोई बुक पढ़ी कहीं से, किसी के बारे में कुछ सुना पढ़ा और अपनी एक इमेजिनेशन बना ली कि अब मुझे एनलाइटेंड होना है। उसका मतलब क्या है कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान करके क्या होगा? उसको ना एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था, तो आदमी बस उसके पीछे पागल हुआ पड़ा है, मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चाहिए। वो कैसे होगा? क्या कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर जाकर के आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस खरीद लो? कोई ऐसा गुरु है जो आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस दे दे? फिर क्या होगा? बेवकूफ़ों की तरह लगे रहोगे। कितने सालों तक? पता नहीं कब तक। क्या होगा या नहीं होगा पता नहीं, लगे रहो 50 साल तक। चलो हो गया, 20 साल बाद आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया। वो एक्सपीरियंस भी क्या है? आपके ब्रेन के अंदर ही आपको ये लग रहा है कि मैं इस बॉडी से बाहर निकल गया हूं, जैसे सपने में होता है। लेकिन लग कहां रहा है? इस ब्रेन के अंदर ही लग रहा है। आपकी अपनी ही एक इमेजिनेशन है जिसके लिए आप 20 साल से तड़प रहे थे। वो इमेजिनेशन आपको लग रहा है कि सच हो गई। वो सच नहीं हुई है, वो इमेजिनेशन सच हो रही है। जैसे स्क्रीन के ऊपर जब हम मूवी देखते हैं तो क्या हो रहा है? एक इमेजिनेशन सच हो रही है, उसकी वजह से सुख दुख भी हो रहा है, आदमी हंस भी रहा है, रो भी रहा है। तो जब वो इमेजिनेशन ब्रेन के अंदर सच होती है तो आदमी खुश होने लग जाता है। लेकिन फिर क्या होगा? अब वो इमेजिनेशन हमेशा के लिए तो रहने वाली है नहीं, वो एक्सपीरियंस हमेशा के लिए तो रहने वाला है नहीं, वो चला जाएगा। फिर आदमी तड़पेगा उस एक्सपीरियंस के लिए, और फिर गोल 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 साइकिल में घूमता रहेगा। और उसको दोबारा से अचीव करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको साउथ इंडियन पसंद है, आपको अच्छा लगा, तो अब आपके पास में बहुत ऑप्शंस हैं। आपको अच्छा नहीं लगा तो किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ जाओ, जाकर के खा के आ जाओ। वहीं का अच्छा लगा तो दोबारा चले जाओ, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद दोबारा चले जाओ, फिर बोर हो जाओगे, फिर 10 दिन बाद चले जाओ, 1 महीने बाद चले जाओ। तो इट इज कंपैरेटिवली मच मोर सिंपलर, बट डिजायर्स रिलेटेड टू हाइपोथेटिकल इमेजिनेशंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। उन चक्रों से अपने आप को बचा करके रखना, उन चक्रों में मत फंस जाना कभी भी। People get fascinated. The knower of the truth never gets fascinated by anything. The knower of the truth never gets fascinated or frightened by anything in this creation. There is nothing to be fascinated about. क्या है? There is nothing to be frightened about. क्या है? जिसको बोलते हैं ना सत चित आनंद। चित यानी कि कॉन्शियसनेस, यानी कि मैं, जिसको भी मैं बोलता हूं, वो कॉन्शियसनेस है। जब मुझे पता लगता है कि मैं ही सत हूं, सत मतलब क्या? वो जो इटर्नल है, फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस। जब उसको पूरी तरह से समझ आ जाता है कि मैं ही सत हूं, तो करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। उसको शांति बोलते हैं। अंत हो गया, द एंड ऑफ स्ट्रगल, द एंड ऑफ सफरिंग। उस शांति को ब्लिस बोलते हैं। ब्लिस इज नॉट सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जैसे कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग क्या समझते हैं कि ब्लिस का मतलब कि मुझे कोई बड़ी अच्छी अंदर बॉडी में ना सेंसेशंस हो रही होंगी, मैं हर वक्त हंसता ही रहूंगा पागलों की तरह, मैं बड़ा खुश रहूंगा। इट इज नॉट दैट। पीस इज ब्लिस, शांति ही आनंद है। और शांत कब होते हैं? जब मुझे पता लगता है कि मैं अनंत हूं, तभी मैं शांत रह सकता हूं। मैं लिमिटेड हूं तो मैं शांत कैसे रहूंगा? शांत नहीं रहूंगा तो खुश कैसे रहूंगा? स्ट्रगल कैसे खत्म होगी? इतनी सी चीज है जो हमको समझनी। विश यू ऑल।